सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल मूवीज मूवीज सिटी। 1986 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा एडवेंचर फिल्म है स्टैंड बाय मी, डायरेक्टेड बाय रॉब रेनर एंड बेस्ड ऑन स्टीफन किंग्स 1982 नॉवल द बॉडी। फिल्म को IMDb में 8.1, रोटेन टोमेटोज में 91% और मेटाक्रिटिक में 75% की रेटिंग्स मिली है। तो अब बिना देर किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। राइटर गॉडी लचांसे को न्यूज़पेपर के थ्रू खबर मिलती है कि उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड क्रिस चेम्बर्स अब मर चुका है। फिल्म अब फ्लैशबैक 1959 में जाती है और यहाँ फिल्म को गॉडी ही नरेट करता है। गॉडी तब 12 साल का था और वह कैसल रॉक ओरेगन नाम के एक टाउन में रहता था। गॉडी के 3 दोस्त थे, क्रिस, टेडी और वर्न। तो एक दिन वर्न अपने घर के ज़मीन के नीचे अपने छुपाए हुए पैसे ढूंढ रहा होता है। तब वो अपने बड़े भाई बिली और उसका दोस्त चार्ली को बात करते हुए सुनता है। उन्होंने रिसेंटली एक गाड़ी चुराई है और वे उसी गाड़ी से बैक हार्लो रोड गए थे। वहां उन्होंने रे ब्रावर नाम के एक मिसिंग लड़के की डेड बॉडी देखा था। बिली की चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह इस बात को पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना चाहता। यहाँ वर्न अपने दोस्तों से डेड बॉडी के बारे में कहता है और वे तय करते हैं कि बॉडी ढूंढने वे बैक हार्लो रोड जाएंगे और पुलिस को भी रिपोर्ट करेंगे ताकि वे टाउन के हीरो बन सके। यहाँ मैं बता दूं कि गॉडी का एक बड़ा भाई भी था, डैनी, और 4 महीने पहले वो एक एक्सीडेंट में मारा गया, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत दुखी रहते हैं और वे गॉडी को इतना अटेंशन नहीं देते। तो गॉडी डैनी के रूम से अपना कैप लेता है और इस कैप को डैनी ने ही उसे दिया था। गॉडी अपने घर से निकल पड़ता है और रास्ते में उसे क्रिस मिलता है। क्रिस अपने फादर का पिस्तौल चुरा कर ले आता है और वह गॉडी को दिखाता है। रास्ते पर गॉडी और क्रिस को टाउन के 2 लफंगे एस और आईबॉल मिलते हैं। एस गॉडी का कैप छीन लेता है और वह क्रिस को धमकाता है। अब चारों डेड बॉडी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वे एक जंकयार्ड पर ट्रेसपास करते हुए वहां पानी पीने के लिए रुकते हैं। जंकयार्ड माइलो प्रेसमैन नाम के एक आदमी का है। माइलो उन्हें देख लेता है और अपने डॉग चॉपर को उन्हें काट लेने को कहता है। चारों फैंस के थ्रू भागते हैं और माइलो टेडी के मेंटली इल फादर को लूनी कहता है। टेडी गुस्सा हो जाता है और वह माइलो को अटैक करने की कोशिश करता है, बट उसके दोस्त उसे रोकते हैं और वे टेडी को वहां से लेकर चले जाते हैं। अब रास्ते पर क्रिस गॉडी को एनकरेज करते हुए कहता है कि वह अपने राइटर बनने की सपने को पूरा करे, बट गॉडी के फादर को उसके राइटर बनने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। गॉडी को सिर्फ डैनी ही सपोर्ट किया करता था। थोड़ी दूर और चलने के बाद वे रेलवे ब्रिज पहुंचते हैं। वे ब्रिज पार कर रहे होते हैं कि तब ट्रेन आ जाता है। वे भागते हैं और ट्रेन गॉडी और वर्न के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। तब गॉडी वर्न को ट्रैक से बाहर ठेलकर खुद भी ट्रैक से बाहर निकल जाता है। इस तरह दोनों बच जाते हैं। अब चलते चलते शाम हो जाती है और वे जंगल में ही रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। कुछ खाने के बाद गॉडी दोस्तों के इंसिस्ट करने पर एक कहानी सुनाता है। कहानी शुरू होती है डेविड होगन से, जो एक मोटा लड़का है और उसके मोटापे की वजह से सब उसे लैडास कहकर बुली करते हैं। तो एक दिन डेविड उन सब से बदला लेने का सोचता है जो उससे बुली करते हैं। डेविड एक पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है और वहाँ भी सब उसे लैडास कहकर बुली कर रहे होते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि डेविड ने कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले ही एक बोतल कैस्टर ऑयल पिया है और एक अंडा भी खाया है। अब कॉन्टेस्ट में डेविड 5 पाई खा लेता है। उसके बाद एक कॉन्टेस्टेंट के मुंह पे वह वॉमिट कर देता है, जिसकी वजह से सारे कॉन्टेस्टेंट्स और ऑडियंस के बीच मास वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। इस तरह डेविड अपना बदला लेता है। गॉडी इस मास वॉमिटिंग को बारफोरामा का नाम देता है। टेडी को एंडिंग कुछ खास पसंद नहीं आती, तो वह सोने चला जाता है। फिर टेडी और वर्न के सो जाने के बाद क्रिस गॉडी से कन्फेस करता है कि उसे अपनी फैमिली से नफरत है, क्योंकि उसकी फैमिली की रेप्यूटेशन कुछ ठीक नहीं है। वह कन्फेस करता है कि उसने स्कूल से दूध खरीदने का पैसा चुराया था, पर बाद में उसने स्कूल के ही एक टीचर को सारा पैसा लौटा दिया था। पर फिर भी क्रिस को स्कूल से सस्पेंड किया गया, क्योंकि उस टीचर ने वह सारा पैसा अपने सुपीरियर को देने के बजाय अपने आप पर ही खर्च कर डाले। क्रिस इस बात से बहुत दुखी होकर रोता है। अगले दिन वे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। इधर चार्ली एस को और बिली आईबॉल को रे ब्रावर की डेड बॉडी का लोकेशन बता देते हैं। इस तरह एस के सारे गैंग मेंबर्स को इस बात का पता चल जाता है।
और वे बॉडी ढूंढने बैक हार्लो रोड की ओर निकल पड़ते हैं। इधर गॉडी अपने दोस्तों के साथ दलदल पार करते हुए आगे बढ़ता है। दलदल से निकलने के बाद वे देखते हैं कि उनके शरीर पर लीचेस है। वे जल्दी से लीचेस निकालते हैं और तभी गॉडी देखता है कि उसके स्क्रोटम में भी लीच है। वह स्क्रोटम से लीच निकालता है और बेहोश हो जाता है। गॉडी होश में आता है और वे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद वे बैक हार्लो रोड पहुंच जाते हैं और रे ब्रावर की डेड बॉडी को भी वह ढूंढ लेते हैं। चारों दोस्त उस डेड बॉडी को देखते ही रहते हैं। तभी गॉडी, जो फिल्म को नरेट कर रहा है, वह बताता है कि रे ब्रावर की मौत ट्रेन से टकराने से हुई थी। गॉडी के लिए रे ब्रावर की डेड बॉडी मिलना काफ़ी ट्रॉमेटिक था। वह क्रिस से पूछता है कि आखिर उसके भाई डैनी को क्यों मरना पड़ा। गॉडी रोने लगता है और कहता है कि मेरे फादर मुझसे नफरत करते हैं। क्रिस गॉडी को संभालते हुए कहता है कि यह सब सच नहीं है, तुम्हारे फादर सिर्फ तुम्हें नहीं पहचान पाए हैं। तब वहाँ एस अपनी गैंग के साथ पहुँच जाता है। वे कहते हैं कि बॉडी ढूंढने का क्रेडिट अब वे लेंगे। वे उन चारों को धमकी देते हैं कि किसी ने अगर इंटरफेयर किया तो वे उन्हें पीटेंगे। क्रिस एस से तर्क करके उसे इंसल्ट करता है और वह उसे पीछे हटने को कहता है। एस चाकू निकालकर क्रिस को डराता है। तब गॉडी क्रिस के लाए हुए पिस्टल से हवा में फायर करता है और पिस्टल सीधा एस की ओर तान देता है। गॉडी कहता है कि वह सिर्फ वहाँ एस को ही मारेगा। तब एस डर जाता है और कहता है कि इसका बदला वह ज़रूर लेगा। फिर एस अपनी गैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ चारों तय करते हैं कि बॉडी ढूंढने का क्रेडिट वे नहीं लेंगे और एक गुमनाम फ़ोन कॉल द्वारा पुलिस को बॉडी के बारे में खबर करेंगे। वे कैसल रॉक वापस निकलते हैं और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में गॉडी लिखता है कि टेडी और वर्न हाई स्कूल के दौरान ही उससे अलग हो गए थे। क्रिस उसके साथ हाई स्कूल गया, फिर कॉलेज ख़त्म करके वह लॉयर बना। फिर एक रेस्टोरेंट में क्रिस 2 लोगों का झगड़ा रोकने की कोशिश में मारा गया। गॉडी लिखता है कि उसने 10 साल से क्रिस को नहीं देखा था, पर फिर भी वह उसे याद करता है और करता रहेगा। अंत में गॉडी लिखता है, आई नेवर हैड एनी फ्रेंड्स लेटर ऑन लाइक द वंस आई हैड व्हेन आई वॉज 12। जीसस, डज एनीवन? वह मुस्कुराकर इस बात पर विचार करता है और अपने बेटे के साथ बाहर खेलने जाता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टैंड बाय मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पर।